नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री का एक पद ऐसा पद होता है जिसकी खुद की गरिमा होती है, खुद की इज्जत होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब देखो कहीं रैलियां करते हैं तो रैली में एक ऐसा बयान देते हैं जो खुद एक मजाक का एक प्रतीक बन जाता है। बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे तब उन्होंने कहा था एक जो रेपुटेटेड यानी कि जो एक खुद प्रतिष्ठित पद पे बैठी हुई औरत थी, जो उनको मुख्यमंत्री थी, उनके बारे में वो कहते हैं दीदी, ओ दीदी। दोस्तों, मतलब ये किस तरह की आपकी बयानबाजी होती है। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचते हैं और वहां एक रैली को संबोधित करते हैं। रैली में संबोधित करते हुए वो क्या कहते हैं, वीडियो में पहला वीडियो सुने। अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए, लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये लाल टोपी वाले जो हैं वो रेड अलर्ट हैं यूपी के लिए, यानी कि वो खतरा हैं, खतरे की घंटी हैं। उनका कहने का मतलब था कि जो लाल टोपी वाले लोग हैं वो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, वो आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनका कहना था कि लाल टोपी वाले, यानी जो एक दल है जो लाल टोपी का इस्तेमाल करता है, नरेंद्र मोदी साहब ने डायरेक्ट तो उनका नाम नहीं लिया दल का, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि जो लाल टोपी वाले लोग हैं, यानी कि जो एक दल लाल टोपी लगा के इलेक्शन में अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसको अटैक करते हुए वो कहते हैं कि ये दल आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, ये दल आतंकवादियों को जेल से निकालना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए एक शख्स को, एक इंसान को जिसकी खुद एक पद की गरिमा है, क्या इस तरह की बातें कहना उसके ऊपर शोभा देता है? क्या उसको सूट करती हैं इस तरह की बातें कि वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं? अगर हम कहते हैं कि अगर वो लाल टोपी वाले अगर आतंकवादियों को सपोर्ट करते भी हैं, अगर वो लाल टोपी वाले आतंकवादियों को जेल से निकालना चाहते भी हैं, अगर वो लाल टोपी वाले गुंडों को पालते हैं, तो आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार में आप बैठे हुए हैं। अरे इन लोगों पे एक्शन लो, इन लोगों के खिलाफ आप इनको एक्शन लेकर इनको जेल में भेजो। आप क्यों इनको छूट दे रखे हैं? अगर लाल टोपी वाले आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं यानी वो गुनहगार हैं, अगर लाल टोपी वाले आतंकवादियों जेल से निकालना चाहते हैं यानी कि वो गुनहगार हैं, यानी लाल टोपी वाले अगर गुंडों को सपोर्ट करते हैं तो भी वो गुनहगार हैं। अगर गुनहगार आपकी सरकार में आपके प्रधानमंत्री होते हुए जेल से बाहर हैं तो ये आपकी नाकामी है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का पद है, उसका जिम्मेदारी बनती है कि जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं या जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं उनको आप जेल में डालें। लेकिन वो तो आपके राज में जेल से बाहर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस देश के जो हमारे जवान हैं, जो हमारे लिए हमारी सुरक्षा में हमेशा लगे रहते हैं, वो भी लाल टोपी पहनते हैं, वो भी लाल टोपी पहन करके इस देश की रक्षा करते हैं। आपने कहा लाल टोपी वाले, अगर आपकी दल का नाम लेके कहते हैं कि लाल टोपी वाले, तो समझ में आता कि आप एक दल के नाम लेकर के कह रहे हो कि वो लाल टोपी वाले आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने कहा कि लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट हैं। आपने कहा लाल टोपी वाले आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, लाल टोपी वाले आतंकवादियों को जेल से निकालना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि वही लाल टोपी हमारे देश के जवान भी पहनते हैं। वो जवान जो दिन रात हमारी सुरक्षा में, आपकी सुरक्षा में और देश की सुरक्षा में लगा रहता है, वो भी लाल टोपी पहनते हैं प्रधानमंत्री साहब। और आपको मैं ये भी बता दूं, लाल टोपी की आपने बात कही तो आपने और आपके मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लाल टोपी पहन करके अब आप इवेंट करते हैं। आपने भी लाल टोपी पहनी थी, तो क्या आप भी आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं? कि आप भी आतंकवादियों को जेल से निकालना चाहते हैं? उसी को लेकर के दोस्तों टोपी का मामला है। टोपी पे कई बार छीड़ाखशी होती रही है। एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जालीदार टोपी वाले, ये जेल जालीदार टोपी वाले बचना चाहिए। आखिरकार टोपी के लेकर के हम बात नहीं करना चाहते हैं। इलेक्शन का माहौल है, प्रदेश का युवा क्या चाहता है, प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, प्रदेश की जनता क्या चाहती है, आप उस पर बात करें। लेकिन आप बात करेंगे लाल टोपी पर, जालीदार टोपी पर, गोल टोपी पर,
इन टोपियों से बात नहीं होती है। दोस्तों वहीं जब लाल टोपी की बात हुई तो विपक्ष ने भी इन पर हमला करना शुरू कर दिया है। विपक्ष के ही एक ट्वीट देखिए आप, जयंत चौधरी ट्वीट करते हैं, जनता को खूब टोपी पहनाई है इसलिए वही पर निगाहें हैं। यानी कि वो कहते हैं जयंत चौधरी, जिन्होंने अभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी किया है, वो कहते हैं कि आपने लोगों को टोपी पहनाई है इसलिए वही निगाह हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, उनको भी एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में लिखते हैं कि मोदी जी काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है। और सिर्फ बात प्रदेश के युवा की ही नहीं है, प्रदेश के बेरोजगार बच्चों की नहीं है, बात है देश के बच्चों की भी। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके बराबर में जंतर मंतर है, कभी वहां नजर दौड़ा के देखो, वहां पर हर पूरे देश में से हर राज्य का बच्चा आकर के एसएससी जीडी के लिए अपनी नौकरी की तलाश में लगातार आपके यहां प्रदर्शन कर रहा है। वो सड़कों पर लेटे हुए हैं, लड़के लड़कियां सब अपनी नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपको वो नजर नहीं आएंगे। आपको नजर कौन आएगा? लाल टोपी, गोल टोपी, हर तरह की टोपी आपको नजर आएगी। जिस टोपी को आप खुद भी पहन करके खड़े होते हैं, लाल टोपी की बात करते हैं, लेकिन आपको नजर आएगी सिर्फ लाल टोपी, गोल टोपी, जालीदार टोपी। लेकिन आपको यहां भूखमरी वो नजर नहीं आएगी, बेरोजगारी वो नजर नहीं आएगी। बात सिर्फ उनके यहीं तक सीमित नहीं है कि उन्होंने बयान दिया या रैली में उन्होंने क्या बोला, इसके बाद में पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस से भी कि ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किए जाते हैं। ट्वीट में वो लिखते हैं कि आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख तकलीफों से नहीं। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटाले के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, महिलाओं को खुली छूट देने के लिए। इसके बाद लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी। ये पीएमओ दोस्तों वो है जो प्रधानमंत्री ऑफिस का ट्विटर हैंडल होता है, अकाउंट होता है, यानी कि इस पे आप सिर्फ वो बात करेंगे जो देश के लिए बात होंगी। यानी कि आपको अगर इस ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट करना है तो वो जो देश के मतलब की चीजें वो करेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी को ये ट्वीट ही कराना था या करना था तो वो अपने खुद पर्सनल अपने ट्विटर से करते। मतलब पीएमओ का से आप जो देश के लिए है, एक ऑफिस का है, प्रधानमंत्री ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल है, आप उससे इस तरह की बातें लिखते हैं। प्रधानमंत्री जी जिस प्रदेश में इलेक्शन होता है अब उसी माहौल में ढलने लग जाते हैं, उसी माहौल में बोलने लग जाते हैं। बंगाल इलेक्शन होता है आप दीदी और दीदी के नारे लगाते हो, प्रदेश में इलेक्शन होता है आप लाल टोपी ले आते हो। प्रदेश के युवा को क्या चाहिए उसकी बातें भी क्या करिए। दोस्तों बातें बहुत कहें कहने को, लेकिन ये हालात ऐसे आ चुके हैं कि आज सरकार अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है, इलेक्शन पे हर तरह से नजर रखती है, लेकिन उनको ना युवा दिखाई देता है, ना बेरोजगारी, ना भूखमरी, कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सत्ता नजर आती है। बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।